सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। सीए फाइनल नवंबर 2019 न्यू सिलेबस में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन SQC1। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। एमबीए एसोसिएट एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो स्टेब्लिश हुई थी 7 साल पहले। फर्म यहाँ पे नया क्लाइंट फर्म के पास यहाँ पे नया क्लाइंट मिलते जा रहे हैं और यहाँ पर नया इंगेजमेंट सर्विस मिल रहा है विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ। एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ उसको नया इंगेजमेंट सर्विस मिल रहा है। अब फर्म यहाँ पे कंसर्न है अबाउट ऑब्टेनिंग सच इन्फॉर्मेशन एज इट कंसिडर नेसेसरी इन सर्कमस्टेंसेज बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विद द एग्जिस्टिंग क्लाइंट। सो यहाँ पे फर्म जो है वो कंसर्न है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन मैं ऑप्टेन करूँ बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट किसके साथ, न्यू क्लाइंट के साथ, और एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विद किसके साथ, एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ। तो फर्म यहाँ पे लुक कर रहा है टू वर्क विद ओनली सिलेक्टेड क्लाइंट के साथ मैं काम करना चाहता हूँ और एडर करना चाहता हूँ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, फॉलो करना चाहता हूँ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। तो आपको गाइड करना है एमबीए एसोसिएट को अबाउट मैटर्स टू बी कंसिडर विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ SQC1। सो कंसिडरेशन एज टू द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट की अगर हम बात करते हैं तो SQC1 यहाँ पे आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म जो परफॉर्म करता है ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। SQC1 बात करता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस इंगेजमेंट। द फर्म यहाँ पे क्या करेगा, फर्म यहाँ पे ऑप्टन करेगा ऐसे इन्फॉर्मेशन जो उसको नेसेसरी लगेगा। फर्म ऑप्टन करेगा ऐसे इन्फॉर्मेशन जो उसको नेसेसरी लगेगा इन सर्कमस्टेंसेज बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट। यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है कि फर्म ऑप्टन करेगा इन्फॉर्मेशन जो उसको नेसेसरी लगेगा। कब जब वो एक्सेप्ट करता है एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट, जब वो एक्सेप्ट करता है एंगेजमेंट विद द न्यू क्लाइंट, और जब वो डिसाइड करता है कि क्या मैं कंटिन्यू करूँ एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ, क्या मैं जब वो डिसाइड करता है क्या मैं कंटिन्यू करूँ विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट। और तीसरा पॉइंट आता है कि जब वो कंसिडर करता है एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से उसको नया एंगेजमेंट आ रहा है, या फिर जब वो डिसाइड करता है कि क्या मैं कंटिन्यू करूँ एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ, या फिर जब वो एक्सेप्ट करना नया एंगेजमेंट। तो ये सारी चीज़ों में यहाँ पे फर्म यहाँ पे जो होगी वो यहाँ पे करेंगे ऑप्टन करेंगे इन्फॉर्मेशन, ये 3 केस में। अब वेयर इशूज एज में अगर इशू आइडेंटिफाई होता है तो फर्म यहाँ पे डिसाइड करता है टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू द क्लाइंट रिलेशनशिप और स्पेसिफिक एंगेजमेंट। फर्म यहाँ पे डिसाइड करेगा कंटिन्यू करना है कि एक्सेप्ट करना है, वो फर्म डिसाइड करेगा। एंड यहाँ पे जो इशूज अराइज हो रहा है तो उसे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि कैसे वो इशू रिजॉल्व हुआ है, कैसे वो इशू रिजॉल्व हुआ है। सो कंसिडरेशन एज टू द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट की अगर बात करें विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट मैटर्स दैट द फर्म शुड कंसिडर टू इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल। सो कौन से मैटर यहाँ पे फर्म को कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहला मैटर आता है द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन। आइडेंटिटी यहाँ पे देखनी पड़ती है, बिजनेस रेपुटेशन देखना पड़ता है किसके, क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर का, की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टीज एंड 2-4 गवर्नेंस। यहाँ पे आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन किसका देखना पड़ता है, क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर का, की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टीज एंड 2-4 गवर्नेंस। आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन याद रखना, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टीज, फर्स्ट पॉइंट डन। सेकंड पॉइंट आता है कि कौन से नेचर ऑफ बिजनेस क्लाइंट ऑपरेशन इन्वॉल्व है कंपनी, कौन सा नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन इन्वॉल्व है इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिस, कौन सा बिजनेस प्रैक्टिस कर रही है। सो नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिस, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिस, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिस। तीसरा पॉइंट आता है कि ऐसा इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट। सो क्लाइंट का क्या एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड ऑफ किसका, एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट एंड 2-4 की मैनेजमेंट या फिर 2-4 गवर्नेंस या फिर क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर का क्या एटीट्यूड है विद रिगार्ड टू द एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर का, की मैनेजमेंट एंड 2-4 गवर्नेंस का क्या एटीट्यूड है विद रिगार्ड टू व्हाट, विद रिगार्ड टू एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट। चौथा पॉइंट आता है वेदर की क्लाइंट जो है एग्रेसिवली कंसर्न है विद मेंटेनिंग द फर्म फीस एज लो एज पॉसिबल। चौथा पॉइंट आता है कि क्लाइंट जो है वो एग्रेसिवली कंसर्न है, क्लाइंट कंजूस तो नहीं है, वेदर द फर्म इज एग्रेसिवली कंसर्न विद मेंटेनिंग द फर्म फीस एज लो एज पॉसिबल। क्लाइंट क्या कंजूस है, टू एग्रेसिवली काम कर रहा है, कंसर्न विद मेंटेनिंग द फर्म फीस एज लो एज पॉसिबल, फीस कम करना चाहता है। और पांचवा पॉइंट आता है कि इंडिकेशन, क्या कोई इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन तो नहीं लगा देगा स्कोप ऑफ वर्क में, क्या इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन तो नहीं लगा देगा, इंडिकेशन ऐसा कोई इंडिकेशन आ रहा है जो इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा दे स्कोप ऑफ वर्क में। इंडिकेशन कि क्लाइंट जो है माइट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट माइट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में, ऐसा कोई इंडिकेशन तो नहीं है क्लाइंट इन्वॉल्व हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी में। रीजन फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म, नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। सो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग जो आप नया इंगेजमेंट लोगे, सो यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि क्या था रीज़न आपने प्रपोज अपॉइंटमेंट का ऑफ द फर्म, अपने हमारा अपॉइंटमेंट क्यों हो रहा है
और नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रीवियस वाले जो फर्म थे वो वापस अपॉइंट क्यों नहीं हो रहे, हम ही क्यों अपॉइंट हो रहे हैं, तो हमारा अपॉइंटमेंट क्यों हो रहा है उसका रीजन आपको पता करना पड़ेगा. द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज द फर्म विल हैव रिगार्डिंग इंटीग्रिटी ऑफ टाइम विल जनरली ग्रो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग रिलेशनशिप. एक्सटेंट ऑफ नॉलेज जनरली ग्रो हो जाए विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनगोइंग रिलेशनशिप, जैसे जैसे होता है तो नॉलेज यहाँ पे ग्रोथ हो जाए. तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले आइडेंटिटी और बिजनेस रेपुटेशन यहाँ पे पता करना पड़ेगा. यहाँ पे जानना पड़ेगा किसका, क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टीज, 2 गवर्नेंस एंड यहाँ पे TCWG. फिर नेचर ऑफ द क्लाइंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिस कौन से में इन्वॉल्व है. और फिर एटीट्यूड देखना पड़ता है क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर का, की मैनेजमेंट का, 2 गवर्नेंस का, एंड टुवर्ड्स सच मैटर जो एग्रेसिव रिगार्डिंग द एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट. 4 पॉइंट. चौथा पॉइंट आता है कि क्या क्लाइंट कंजूस है, मतलब एग्रेसिवली कंसर्न विद मेंटेनिंग ऑफ द क्लाइंट फीस एज लो एज पॉसिबल. 5वां पॉइंट आता है क्या वो लिमिटेशन लगाता है स्कोप ऑफ वर्क में, लिमिटेशन लगाता है क्या, मेरे को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ जाएगा इस केस में. तो फिर 6वां पॉइंट आता है कि क्या कंपनी जो है वो इन्वॉल्व होगी, क्लाइंट जो होगा वो इन्वॉल्व होगा मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में. और 7वां पॉइंट आता है कि यहाँ पे रीज़न आपको जानना पड़ेगा कि हमारा अपॉइंटमेंट क्यों हो रहा है, प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म क्यों हो रहा है, और पुराने फर्म का रीअपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, पुराने फर्म का रीअपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा है. सो एक्सटेंट ऑफ नॉलेज जनरली डे बाय डे यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ग्रो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑनगोइंग, जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा. सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है. थैंक यू सो मच.